तो आज हम लोग सीखेंगे गे-लुसैक लॉ के बारे में। गे-लुसैक लॉ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो गे-लुसैक लॉ में होता क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर आपके दो गैसेस रिएक्टेंट हैं, वो गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं एंड एक तीसरा गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। सिंपल रेशियो मतलब एक होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा। तब होगा जब अगर हम लोग इनका जो मेजरमेंट करेंगे वॉल्यूम का, वो हम लोग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करेंगे। यानी कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो एक होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे सामने H2 + Cl2 एंड ये आपका बना रहा है 2HCl। तो यहां पर इसका वॉल्यूम कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है, इसके आगे 2 लिखा है तो 2 है, तो इसका वॉल्यूम का रेशियो हो गया 1:1:2। सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहां अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है N2 नाइट्रोजन + 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहां पर 1, यहां पर 3 एंड यहां पर 2, तो सिंपल रेशियो हो जाएगा 1:3:2। अब यहां पर एक बात नोट करने की है, नोट करने वाली बात क्या है कि यहां पर ये तीनों सिंपल रेशियो के फॉर्म में है। सिंपल रेशियो के फॉर्म का होने का मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले को देखेंगे तो ये 1:1:2 है, मतलब एक वॉल्यूम आपका H2 का कंबाइन करता है एक वॉल्यूम Cl2 के साथ एंड फॉर्म करता है 2 वॉल्यूम HCl। अब यहां पर हम वॉल्यूम टर्म को यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम टर्म को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में है एंड रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो की यूनिट ना होने का मतलब क्या है कि मतलब ये 1 ml H2 1 ml Cl2 के साथ मिलकर 2 ml HCl बना रहा है, इसका ये भी मतलब हो सकता है 100 ml H2 100 ml Cl2 के साथ मिलकर 200 ml HCl बना रहा है, इसका ये भी मतलब हो सकता है, और 1 लीटर H2 मिलकर 1 लीटर Cl2 के साथ 2 लीटर HCl बना रहा है, इसका ये भी मतलब हो सकता है। इसलिए यहां पर हम वॉल्यूम टर्म का यूज करेंगे। यूनिट लेस होने की वजह से जो है यहां पर इस तरीके के टर्म यूज होंगे। अगला पॉइंट जो नोट करने का होता है गे-लुसैक लॉ का, कि गे-लुसैक लॉ जो है हमेशा और हमेशा गैसेस के लिए होता है। मतलब अगर आपके सामने यहां पर इस टाइप का कोई रिएक्शन आ जाता है जो लिक्विड फॉर्मेट में हो रहा होता है या फिर सॉलिड में रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर हम गे-लुसैक लॉ को कंसीडर नहीं करेंगे। द वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स आर कंसीडर्ड टू बी 0। द लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। यानी कि हमेशा हमारा जो ये लॉ है गैसेस के लिए ही लगेगा, एंड यहां पर अगर सॉलिड एंड लिक्विड आ जाता है तो उसका वॉल्यूम हम 0 कंसीडर करेंगे। अब यहां बात आती है कि अगर गे-लुसैक लॉ के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या अप्रोच होगा, वो हम 2 एग्जांपल से समझते हैं। अब गे-लुसैक लॉ को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे सामने है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन would be required to burn 200 ml acetylene यानी कि C2H2 and what be the volume of carbon dioxide form। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एसिटिलीन यानी कि C2H2 को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन से तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ये बताना है, एंड कितना ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगा ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन को लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, C2H2 आपका कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है CO2 का, साथ ही साथ बनता है वाटर। ये हो गई हमारी रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ये रिएक्शन करेक्ट है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम रख देंगे 2, तो यहां पर हमें रखना पड़ेगा आपका 4 एंड यहां पर हो जाएगा 5, तो यहां हो जाएगा 2। अब यहां पर दोनों साइड में देखेंगे तो कार्बन की साइड में 4 एटम्स, यहां पर भी कार्बन 4, यहां पर हाइड्रोजन जो है 4, यहां पर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर 10 एंड यहां पर भी 10। तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन होने के बाद अब ध्यान से समझते हैं हो क्या रहा है इस केस में। इस रिएक्शन को देखने के बाद हमें पता क्या चल रहा है कि ये हमारा C2H2 जो है 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम C2H2 कंबाइन करता है 5 वॉल्यूम O2 के साथ एंड फॉर्मेशन होता है 4 वॉल्यूम CO2 का,
एंड यहाँ पर H2O क्या है, H2O लिक्विड है, एंड लिक्विड के केस में वॉल्यूम को हम 0 कंसिडर करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 वॉल्यूम प्लस 5 वॉल्यूम कन्वर्टेड इनटू 4 वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कितना, यहाँ पर हमें वॉल्यूम की जगह पर दे रखा है 200 ml, एंड हमसे पूछ रहा है कि पहले सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो समझते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 वॉल्यूम C2H2 जो है आपका फॉर्म कर रहा है 4 वॉल्यूम CO2 को, ये हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब अगर 1 वॉल्यूम आपका C2H2 कंबाइन करता तो ये 2 वॉल्यूम CO2 का फॉर्मेशन करता, ये हो जाता। अब यहां पर 1 वॉल्यूम की जगह आपको दे रखा है 200 ml, 200 ml की बात कर रहा है, तो 200 ml अगर कंबाइन करेगा C2H2 तो कितना फॉर्म करेगा, 2 into 200 ml ऑफ CO2, यानी कि CO2 बन जाएगा आपका 400 ml CO2। ये एक चीज हो गई, हमें पता चल गया कि CO2 हमारा जो है 400 ml बन गया। अब बात करते हैं कि कितना हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो हो क्या रहा है, यहां पर देखेंगे 2 वॉल्यूम आपका C2H2 जो है कंबाइन करता है, उसको जो है कंबाइन करने के लिए 5 वॉल्यूम O2 का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहां पर हो जाएगा 5 वॉल्यूम O2, यानी कि अगर 1 वॉल्यूम C2H2 होगा तो उसको कंबाइन करने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, तो ये हो जाएगा 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। 1 वॉल्यूम की जगह यहाँ पर 200 ml दे रखा है, तो 200 ml यहाँ पर हो जाएगा C2H2 को करने के लिए कितना लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 200 O2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपको 500 ml की होगी एंड आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा 400 ml। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल नंबर 2, if 6 liter of hydrogen and 5.6 liter of chlorine are mixed and exploded, what will be the composition of resulting gaseous mixture? इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अगर 6 लीटर हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर जो है क्लोरीन को हम ऐड कर दें तो हमें बताना है आपको कि कितना जो गैसेस प्रोड्यूस होगी उसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो अब होगा क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यहां पर आपको हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन आपका रिएक्ट करेगा Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाता है 2HCl का, 2 HCl बन जाएगा। ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये आपका बैलेंस्ड फॉर्म में है। अब आपसे बोल रहा है कि यहां पर जो इसका अमाउंट है वो आपको गिवन है, ये 6 लीटर है एंड यहां पर ये जो है ये आपको 5.6 लीटर गिवन है, तो आपको बताना है कि कितना ये प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर इसको समझने से पहले आप ध्यान से देखिए, यहां पर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन मिलकर आपका 2 वॉल्यूम HCl बना रहे हैं। 1 वॉल्यूम कंबाइन करें, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए एंड जब दोनों का अमाउंट सेम होगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, तो दोनों मिलकर आपका 2 वॉल्यूम बनाएंगे आपका HCl। क्या दोनों का अमाउंट सेम है क्या, यहाँ पर दोनों का अमाउंट सेम नहीं है। यहाँ पर क्या है, दोनों का अमाउंट डिफरेंस है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होगा जिसको हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कहते हैं। अब बात आती है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो ध्यान से समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपका रिएक्ट किया, आपका जो है वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब होगा क्या कि अगर इन रिएक्टेंट में से, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इनमें से किसी की अमाउंट थोड़ी सी कम हो, मतलब क्या कि एक की अमाउंट कम है एंड दूसरे की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है, तो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, वाटर उस केस में भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन वहां पर क्या होगा कि जब ऑक्सीजन आपका खत्म हो जाएगा मान लीजिए, तो हाइड्रोजन आपका बचेगा एंड हाइड्रोजन बचेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर का, उसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन पर कि ऑक्सीजन पर? डेफिनेटली वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगी। मतलब जो चीज कम अमाउंट में है वो एक बार खत्म हो गई तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होना बंद हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में जो अमाउंट कम होती है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, वही आपका जो है निर्धारित करती है कि कितना प्रोडक्ट बनता है। अगर कोई चीज कम अमाउंट में तुरंत वो खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट फॉर्म करना बंद हो जाएगा। बिल्कुल यही केस यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका H2 एंड Cl2 है, तो यहाँ पर कम अमाउंट में Cl2 है, तो Cl2 आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, इसकी अमाउंट कम है। ये जैसे ही क्लोरीन खत्म हो जाएगा, आपका जो हाइड्रोजन है वो खाली सिंगल बच जाएगा एंड फिर हाइड्रोजन से HCl तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता है।
तो यहाँ पर कभी कभार इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेटअप बना के दे दे और पूछ ले कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में जो है आपका होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानेंगे एंड वही हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5.6 लीटर आपका Cl2 है, तो ये 5.6 लीटर H2 के साथ तो कंबाइन कर जाएगा, लेकिन जो है बाकी आपका हाइड्रोजन जो है बच जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि एक वॉल्यूम मिलकर बना रहा था, 6 वॉल्यूम था, तो यानी कि 5.6 लीटर आपका H2 कंबाइन कर गया 5.6 लीटर Cl2 के साथ एंड फिर इसने प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट थोड़ी सी बच जाएगी। कितनी बच जाएगी? तो हाइड्रोजन की अमाउंट बच जाएगी 6 माइनस 5.6 यानी कि 0.4 लीटर आपका हाइड्रोजन बच जाएगा। तो इतना हाइड्रोजन आपका बच गया। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी यहाँ पर जो है जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके ऊपर। तो यानी कि एक वॉल्यूम क्लोरीन जो है आपका प्रोड्यूस करेगा 2 वॉल्यूम HCl को। यहाँ पर एक वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 5.6 लीटर तो क्लोरीन की, तो ये हो जाएगा 2 × 5.6, 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपका 11.2 लीटर। ये हो जाएगा, यानी कि HCl आपका जो प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा 11.2 लीटर, साथ ही साथ आपका 0.4 लीटर हाइड्रोजन गैस बच जाएगी आपकी रिएक्टेंट साइड में।